वेलकम कोडर्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम एक कैलकुलेटर को डिज़ाइन करेंगे। इसमें हमारे पास जो टेक्निक यूज़ होने वाली है वो सिंपली हमारे पास जो हमने प्रीवियसली स्टडी की हुई है वही टेक्निक हमारे पास यूज़ होने वाली है। जिसमें हमारे पास इंटीजर यूज़ होगा, मतलब डाटा टाइप यूज़ होगी, एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद हम एक सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको क्रिएट करेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारी इस प्लेलिस्ट पहला प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने चाहे हैं। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं सो जस्ट कमेंट डाउन एक्साइटेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे एंड यहाँ पे अगेन मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा 5.mini प्रोजेक्ट या मिनी कैलकुलेटर। ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेटर है जिसमें हम सिंपली कोई भी मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, उसमें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं एज यूजुअल यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा main.cpp। सबसे पहले जो हमारा काम होता है आयो स्ट्रीम टेम्पलेट लगाने का वो मैं लगाऊंगा एंड इसको मैं करूंगा यहाँ पे सेव। सिनेरियो हमारा ये होने वाला है कि इसमें हम कोई भी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिंपली एडिशन वाला एक बनाऊंगा, बाकी सबका लॉजिक सेम टू सेम होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले हमें, क्योंकि मैं आप लोगों को सिनेरियो बताता चलूँ कि क्या होने वाला है, सबसे पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारे दो नंबर्स को स्टोर करेगा, एक फर्स्ट नंबर को एंड दूसरा सेकंड नंबर को, एंड एक थर्ड वेरिएबल होगा जो कि हमारा जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाना होगा, फॉर एग्जांपल सम का या मल्टीप्लाई का या डिवाइड या सब्सट्रैक्ट का, तो उसको वो स्टोर करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे इंट, नहीं मैं यहाँ पे इंटीजर नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को बनाऊंगा। मे भी पॉसिबिलिटी है कि कोई यूजर पॉइंट्स वाली वैल्यूज का भी सम निकालना चाहे तो उससे हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो भी हो जाएगी एंड जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसका भी सम या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहेगा वो उस फ्लोट के थ्रू वो हो जाएगा। फ्लोट एंड मैं यहाँ पे इसको नंबर वेरिएबल का नाम देता हूँ num1। एंड आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो हमारा होगा प्रोग्राम ये यूजर से इनपुट भी लेगा, मतलब यूजर के अकॉर्डिंग जो भी यूजर अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी यहाँ पे नंबर एंटर करेगा उसी को ये परफॉर्म करेगा। ये मेरा एक वेरिएबल बन गया एंड सेकंड वेरिएबल भी सेम मैं फ्लोट रखूंगा एंड इसको मैं दूंगा num2 का नाम, मतलब नंबर 2। एंड इसके बाद हमारा एक वेरिएबल होगा, उसको फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ इंट सम। ओके, ये हमारे पास हमारे वेरिएबल्स बन गए। अब यहाँ पे मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लगाऊंगा जिसपे मैं यूजर को ये शो करवाऊंगा कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर, जिससे यूजर को ये पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर को ऐड करना है। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको स्टेटमेंट को एंड करूंगा एंड इसके बाद जैसे ये स्टेटमेंट हमारे पास आएगी उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से यूजर को सी इन ले लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे num1 को सी इन करवाऊंगा जिससे हमारे पास फर्स्ट जो नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पे सी इन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास ये हमने फर्स्ट नंबर को इनपुट ले लिया। सेम इसी तरह अब हम यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट अगेन लगाएंगे एंड इस पे हम यूजर को शो करवाएंगे एंटर योर सेकंड नंबर, जिससे हमारे यूजर को ये पता चलेगा कि मैंने अब सेकंड नंबर को यहाँ पे एंटर करना है एंड अगेन उसी तरह यहाँ पे सी इन लेंगे एंड यहाँ पे अब हमने जो दूसरा नंबर को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवाया था हमारे वेरिएबल में, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा num2 को। ओके, एंड num2 एंड इस स्टेटमेंट को एंड करते हुए इसको सेव करूंगा। अब हमारे पास पहले ये प्रोग्राम रन होगा जिससे हमारे पास ये सबसे पहले एक स्टेटमेंट हमारे पास शो होगी, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। उसके बाद एक नंबर की इनपुट ली जाएगी
एंड उसके बाद जैसे नंबर इनपुट होगा उसके बाद सेकंड ये हमारे पास स्टेटमेंट शो होगी, एंटर योर सेकंड नंबर। सो उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर हमारे पास इनपुट होगा, सीन होगा, एंड उसके बाद अब हमने इन दोनों को यहाँ पे सम करवाना है। उसके लिए सिंपली हमने ये जो हमारा इंटीजर वेरिएबल बनाया था सम, उसको हम यहाँ पे इस दोनों वेरिएबल्स को जो हमने नंबर 1 और नंबर 2 में स्टोर करवाए थे उसको पास कर देंगे, एंड सिंपली यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा सम इक्वल टू में हम इसको जो करेंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे इसको ऐड करना है तो उसके लिए मैं num1 प्लस num2 को सिंपली यहाँ पे इस तरह प्लस कर दूंगा। सो ये हमारे पास थ्रू प्लस ऑपरेटर के, मतलब जिस तरह हम मैथमेटिक्स में एक प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं फॉर ऐड टू नंबर, सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी प्लस को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये नंबर 1 था, ये हमारे पास नंबर 1 था एंड ये हमारे पास नंबर 2 था, तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। और जब ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास इस सम वाले जो हमने वेरिएबल बनाया था उसमें स्टोर हो जाएंगे। एंड अब हमने इन दोनों को सम करवा लिया। अब सिंपली हमने इन दोनों नंबर्स को हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना है। सो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, एंड उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लगाऊंगा सम ऑफ, एंड उसके बाद जो हमारा मतलब के फर्स्ट नंबर होगा उसको हमने यहाँ पे शो करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा num1, एंड इसके बाद एक और स्टेटमेंट एंड लगाऊंगा, ठीक है, एंड इसके बाद एक और स्टेटमेंट, उसके बाद हम सिंपली num2 को यहाँ पे कॉल करेंगे, एंड इसके बाद सिंपली यहाँ पे इस सम को कॉल कर देंगे, जिससे हमारी एक अच्छी सी लाइन रीडेबिलिटी जो है कोड की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। सो अब सिंपली मैं यहाँ पे इस कोड को रन करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। सो ये हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई है, जिसमें हम सबसे पहले एक नंबर को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 2, एंड एंटर योर सेकंड नंबर। अगेन मैं यहाँ पे 5 को एंटर करूंगा, एंड ये देखें अब सम ऑफ 2 एंड 5 ये हमारे पास एक साथ ही आ गया है, 5 एंड 5 num2। इसके बाद एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लगानी पड़ेगी, इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी इज, एंड सिंपली इसके बाद इक्वल टू के बाद एक और स्पेस ऐड करूंगा। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारे पास एक अच्छी सी स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास अच्छी सी आउटपुट के साथ हमारे पास ये रन हो जाएगा। एंड यू कैन सी अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड करते हैं 2, अगेन मैं यहाँ पे 1 ऐड करूंगा। सो सम ऑफ 2 एंड 1 इज 3, एंड यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक और है, इसके बाद यहाँ पे एक और स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पास इसमें हमारे पास स्पेस बार ऐड हो जाएगी। सो ये हमारे पास करेक्टली रन हो रहा है। अगेन इसको मैं रन करता हूँ, एंड इस बार मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज को एंटर करूंगा, मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यूज को सम करने का ट्राई आउट करूंगा। एंड अभी आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे जो है वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज को एंटर करने का ट्राई आउट करूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 and 4 एंड एंटर करता हूँ, एंड नेक्स्ट नंबर जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 3.3, एंड जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा इसका आंसर जो होगा वो मेरे पास आना चाहिए 5.4 प्लस 3.3 इज इक्वल टू 8.7, एंड ये मेरे पास आया जी 8। ओह आई गैस यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक ये है कि जो हमारा सम वाला वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे उसको इंटीजर दिया हुआ है, एंड अगर हम इसको इंटीजर रखेंगे तो ये हमारे पास हमारी फ्लोर वैल्यू देगा। फ्लोर वैल्यू क्या होती है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्लोर, एंड एक होती है फ्लोर वैल्यू एंड एक होती है सीलिंग वैल्यू, वो हम देखेंगे आगे क्या होता है। फॉर नाउ अगर यस आई गेस अगर मैं यहाँ पे फ्लोट ही रिटर्न करवा दूँ अपना सम वाला वेरिएबल, तो अब ये मेरे पास आई गैस एंड ये अब मेरे पास करेक्टली रन हो जाएगा, जो कि अगर हम फ्लोट वाली वैल्यू देंगे वो भी फ्लोट में आंसर देगा, एंड अगर हम यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू को पास करेंगे तो वो हमें ऑब्वियसली इंटीजर ही देगा, बट अगर कोई फ्लोट वाली वैल्यूज़ को पास करेंगे तो वो हमें उसका आंसर भी फ्लोट में ही देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सेम वैल्यूज़ को एंटर करता हूँ 5.4 एंड 3.4, एंड अब ये देखें 8.8। अब हमारे पास ये
फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैल्यूज भी दे रहा है। अगर अगेन मैं इसको रन करूं एंड इस बार मैं कोई भी इंटीजर वैल्यूज को अगर दूंगा तो वो मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। एंड अभी आप देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2+3 करता हूँ तो ये मेरे पास 5 आता है। अब यू कैन सी कि अब ये हमारे लिए फ्लोट पॉइंट वैल्यूज के लिए भी वर्क कर रहा है एंड सेम इंटीजर वैल्यूज के लिए भी करेक्टली वर्क कर रहा है। ये था हमारा सिंपल सा एक कैलकुलेटर जिसमें हम सिंपली दो नंबर्स को हम सम कर रहे थे। अगर आपने इसको फर्दर सब्सट्रैक्ट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए या डिवाइड के लिए बनाना है तो सिंपली आपने कुछ और नहीं करना। यहाँ पे अगर हमने जो ये सम वाला हमने वेरिएबल बनाया था इसमें हम इसको प्लस कर रहे थे, इसमें हमारा प्लस का लॉजिक लिखा था। अगर आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बनाना है तो सिंपली आपने यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देना है। अगर आपने इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बनाना है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। अगर आपने यहाँ पे इसको डिवाइड के लिए बनाना है तो आपने ये वाला स्लैश से लगा देना है जिससे हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। ये था हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर। आपने बाकी के जो 3 ऑपरेटर्स हैं उनको आपने ट्राई आउट लाजमी करना है। अगर कहीं पे आपको एरर आता है तो यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेरी, आई विल रिप्लाई योर मैसेज एंड वी आर गुड टू गो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep coding and keep learning. Bye bye.